देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। कह रहा है बीना ने क्यूमुलेटिव डिपॉजिट किया है 400 रुपीज पर मंथ में और ये 10% पर एनम के लिए किया है। तो यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 400 रुपीज, जो हमारा रेट होगा वो होगा 10% का, जो हमारी मेच्योरिटी पर जो वैल्यू मिल रही है वो हमें मिल रही है 30,100 रुपीज। यानी कि पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट था, इस क्वेश्चन में मेच्योरिटी वैल्यू दी गई है। अभी भी हमसे क्या मांगा जा रहा है, टाइम मांगा जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मेच्योरिटी वैल्यू का होता है पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 24 इंटू आर अपॉन 100। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 30,100 रुपीज की मेच्योरिटी वैल्यू है, प्रिंसिपल हमारा 400 रुपीज है, इंटू एन का मतलब है नंबर ऑफ मंथ्स, जो कि अभी हमारे पास नहीं है तो हम एन रख देंगे। पी हो गया 400 इंटू अगेन एन प्लस वन डिवाइड बाई 24 इंटू रेट है हमारा 10 अपॉन 100। 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसको शॉर्ट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया आगे तो ये हो गया 30,100 इज इक्वल टू 400 एन प्लस, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 5 इंटू एन प्लस वन बाय 3। अब इस 3 को एलसीएम लेकर मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा सबसे पहले तो देखते हैं क्या होता है। 30,100 इज इक्वल टू ये आएगा आपका 1200 एन प्लस, इसको जब मैं पूरा मल्टीप्लाई करूंगा 5n और n प्लस वन को तो ये आ जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पर रहेगा 3 को मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 90,300 वैल्यू आएगी इधर। यहाँ पर 1200n और 5n को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 1200 5n प्लस 5n स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मैं इस सबको एक तरफ लेकर आऊँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5n स्क्वायर प्लस 1200 5n माइनस 90,300 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 5 को कॉमन लिया जा सकता है तो 5 को मैं कॉमन ले लूंगा। 5 कॉमन लेने पर यहाँ n स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बचेगा 241 n माइनस इसमें से 5 कॉमन लिया तो 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 0 6 0 इक्वल टू 0। ये 5 डिवाइड में चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो मेरी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनी है वो कुछ इस तरीके से बनी है, n स्क्वायर प्लस 241 n माइनस 18,060 इक्वल टू 0। अब पहली बार में जैसे ही इक्वेशन आपके सामने आई बहुत टिपिकल लग रही है कि 18,100 का मैं कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करूं या कैसे पेयर निकालूं, बहुत बड़ा नंबर है, सच में बड़ा नंबर है, इसको सॉल्व करने में टाइम टेकिंग हो जाता है। बट अगेन मैं एक फिर से आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई से 18,060 के पास पहुंचना है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके हमें 241 तक पहुंचना है। यहाँ पर क्योंकि 18,060 जो है वो नेगेटिव में है तो यानी कि 241 जो बनेगा वो दो चीजों के सब्ट्रैक्शन से बनेगा। ठीक है, अब मैं एक नंबर जानता हूँ, देखिए हम लोगों को इजी नंबर लेना है तो मैं एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ 300। अब 300 से अगर मुझे 241 तक पहुंचना है तो 240 कैसे होता है, 60 का मल्टीप्लाई करके। और ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं 60 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं लगभग 18,000 पहुंच जाऊंगा, जो कि इसके 18,060 के बहुत क्लोज है, यानी मैं अपनी अप्रोच में सही जा रहा हूँ। तो नंबर्स ऐसे सेलेक्ट किए जाते हैं कि जिनका सब्ट्रैक्शन भी बी पार्ट आ जाए और जिनके प्रोडक्ट से हम सी के बहुत क्लोज पहुंच जाए। और नंबर्स मैं बहुत इजी लेता हूँ, जैसे 300 आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं किसी का भी। तो मैंने अगर ये कंसिडर किया 300 इंटू 59, क्योंकि 59 होएगा तभी हम लोग 241 बना पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरा लास्ट में यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, अब हमें ऐसा नंबर बनाना है कि लास्ट में हमारा 6 आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 301 करूंगा और इसको क्या कर दूंगा 61 कर दूंगा। अब एक बार अगर मैं देखूं तो इसकी वंस डिजिट में क्या आएगा, 1 इंटू 1 करके 1 आएगा। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये 60 होना चाहिए। हाँ, तो इसके बाद मैं 301 लूंगा और इसको क्या लूंगा 60 ले लूंगा। ठीक है, तो इसके सबसे क्लोज पहुंचने के बाद अभी हम देख रहे हैं कि ये सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब आखिरी में 6 नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको 301 ले लूंगा और इसको क्या ले लूंगा 60। अभी भी जो इसका डिफरेंस है वो 241 ही बनाएगा। और मैं देखूं तो अब देखिए अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 1 6, आखिरी में एक 0 आएगा, 6 0 0 और 6 3 18। प्रोडक्ट भी हमारा क्या आ गया। तो ये जो लॉजिक है हमारा ये बहुत एप्लीकेबल होता है, बस इसकी केवल क्या करनी होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि आप कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज लेकर के। तो चलिए बढ़ते हैं, एन स्क्वायर प्लस 241 को मैं लिखूंगा 301 माइनस 60 एन माइनस 18060 इज इक्वल टू 0। एन स्क्वायर प्लस 301 एन माइनस 60 एन माइनस 18060 इक्वल टू 0। तो एन कॉमन लिया तो एन प्लस 301 आएगा, माइनस 60 कॉमन लिया तो एन प्लस 301 आएगा। अब जैसा कि मैं यहाँ देख सकता हूँ एक ब्रैकेट होगा एन माइनस 60 इक्वल टू 0 और एक होगा एन
प्लस 300 1 इक्वल टू 0, तो जैसा कि जानते हैं माइनस वाला तो होगा नहीं हमारा नंबर, तो n जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है 60 मंथ्स, तो यानी कि जो टोटल n है वो 60 मंथ्स आ रहा है, और अगर मैं ईयर वाइज जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 ईयर्स हो जाएगा। तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा टिपिकल है, बट आपको प्रैक्टिस इस पे करनी होगी फैक्टर्स निकालने के लिए, और अगर वो आ जाएगा तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।